नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुक्र और मंगल की युति कर्क राशि में। मंगल कर्क राशि में पहले ही विराजमान है। कर्क राशि जो मंगल के लिए नीच राशि है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और कर्क राशि जल तत्व राशि है। तो जल तत्व राशि में जाकर मंगल जो कर्क राशि है उसमें नीच के हो जाते हैं और मंगल की उग्रता बढ़ जाती है। और 30 मई से शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र के लिए कर्क राशि शत्रु राशि है और साथ में मंगल भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो शुक्र और मंगल का योग वैसे भी कुंडली में अच्छा नहीं होता। जनरली शुक्र को उग्र बना देता है मंगल, लेकिन अब यह कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें खास तौर पर 6 राशियां जिनके ऊपर शुक्र से संबंधित बदनामी होने का खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि यह 30 मई से लेकर और 30 जून तक दोनों की युति रहेगी कर्क राशि में। तो इस समय कुछ 6 राशियां जिन पर कलंक लगने का खतरा बनेगा, तो उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन का कारक होने के कारण वह शुक्र से संबंधित हमारे मन को विचलित करेगा। हमारा झुकाव अपोजिट सेक्स की तरफ बढ़ेगा कुछ खास राशियों का। तो उस समय उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल उग्र राशि में उग्र स्थिति में है कर्क राशि में, और शुक्र मंगल के साथ आने से शुक्र भी उग्रता या उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसे व्यक्तियों की डाइवर्ट हो सकती है, जिसके कारण उन्हें बदनामी झेलनी पड़ सकती है। तो आइए चर्चा करते हैं इसी पर। मेष राशि के लिए यह योग चतुर्थ भाव में बन रहा है। लग्नेश और सप्तमेश, सप्तमेश जो आपका अपोजिट सेक्स है और लगन आप हैं, तो आप दोनों की युति चतुर्थ भाव में बन रही है। चतुर्थ भाव यानी आपके सुख साधनों का भाव। तो आप दोनों मिलकर कुछ सुख का अनुभव करने का प्रयास करेंगे और जिसके कारण आपको अपनी बदनामी या कलंक झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे लोग ध्यान रखें, स्पेशली मेष राशि वाले। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि में भी लग्नेश और सप्तमेश की युति तृतीय भाव में बन रही है। तृतीय भाव जो हमारा पराक्रम का भाव है, कॉन्फिडेंस का भाव है, हमारी हिम्मत का भाव है, हमारी इंक्लिनेशन का भाव है। तो ऐसे लोग जिनकी वृष राशि है वो इंक्लाइंड होंगे मंगल और शुक्र की युति के कारण, और ऐसी स्थिति में भी उन्हें बदनामी झेलनी पड़ सकती है। तो वृष राशि वालों को भी ध्यान से रहना चाहिए। वैसे तो ये पूरी कुंडली 12 के 12 राशियों में कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव शुक्र और मंगल की युति अवश्य डालेगी, लेकिन कुछ राशियां हैं जिन पर यह विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो उन्हीं को हम आप बता रहे हैं आपको। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में चतुर्थ भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी चले गए हैं 12वें भाव में। 12वां भाव जो हमारी शैया सुख है, यानी आपका सुख, आपके कर्म स्थान यानी आपका जो वर्क प्लेस है या आपका जो व्यवसाय का स्थान है, वो दोनों मिलकर शैया सुख में चले गए हैं। आप सुख की प्राप्ति करते हुए अपने व्यवसाय के स्थान से शैया सुख में जाएंगे और जिसके कारण आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। तो यह एक स्थिति सिंह राशि वालों के लिए विशेष ध्यान दें और ऐसी स्थिति से बचकर रहें 30 मई से लेकर 30 जून तक, जब तक ये दोनों की युति कर्क राशि में
बनी हुई है। अगली राशि की हम बात करते हैं, वृश्चिक राशि। लग्नेश और सप्तमेश, इन दोनों की युति बन रही है नवम भाव में, यानी किसी धर्म स्थान का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी धर्म से संबंधित व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल लग्नेश नीच राशि में नवम भाव में जा रहे हैं, और नवम भाव हमारा धर्म का स्थान है, हमारे जो धार्मिक स्थल है वो है, तीर्थ यात्राएं हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको कुछ अनहोनी घटना देखने को मिल सकती है, और जिसके कारण वृश्चिक राशि वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो ऐसी स्थिति में जब मंगल नीच में है और शुक्र मंगल के साथ हैं कर्क राशि में, तो ऐसी स्थिति में आपको उत्पीड़न के मामले अधिक देखने को मिलेंगे इस एक महीने में। तो ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, चाहे वह किसी भी राशि के हों, उन्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल शुक्र की युति प्रत्येक राशि पर कोई ना कोई प्रभाव डालेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि की अगर हम बात करें तो यह योग सप्तम भाव में ही बन रहा है, जहाँ पर हमारा विवाह स्थान है, हमारे जेनेटिक ग्लैंड्स हैं, हमारी जननेंद्रियां हैं। और ऐसी स्थिति में लग्नेश और ये चतुर्थेश और दशमेश दोनों सप्तम भाव में गए हैं। चतुर्थ का चतुर्थ है, दशम का दशम है। ये स्थिति कुछ ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मकर राशि वालों की स्थिति में नीच का मंगल शनि को भी देखता है, लग्नेश को और लगन को, दोनों को प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, स्पेशली मकर राशि वालों को। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि में यह योग चतुर्थ भाव में बन रहा है, यानी नवमेश, तृतीयेश, द्वितीयेश और अष्टमेश, इन सब का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में। पंचम भाव जो प्यार संबंध है, लव अफेयर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए इनका लगन का स्वामी भी पीड़ित है राहु से, केतु से दृष्ट है, और मंगल इनके केंद्र में है। तो ऐसी स्थिति, और शनि शैया सुख वाले स्थान पर है और जिसको मंगल देखता है। तो मीन राशि वाले जातकों को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें 30 मई से लेकर 30 जून तक, जिसके कारण वह ऐसी किसी समस्या में ना फंसें या उलझें जिसके कारण उन्हें बदनामी या कलंक का दाग झेलना पड़े। तो यह था शुक्र और मंगल का विश्लेषण कर्क राशि में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।